हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट बिना कैलकुलेटर के कैसे निकाला जा सकता है, वो भी एकदम आसान स्टेप्स में। अगर आपको स्क्वायर रूट ट्रिकी लगते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे विदिन 5 सेकंड्स में जल्दी से बताइए कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे कि ये बताने के लिए कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है और 1 सेकंड में ही बता देंगे कि इसका आंसर 8 होगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे 17 का स्क्वायर रूट बताइए बिना कैलकुलेटर के यूज़ के, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट 4 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 4 के स्क्वायर 16 से थोड़ा बड़ा है। तो आपका अंदाज़ा होगा 4 पॉइंट समथिंग, और यहीं से चीज़ें उलझ जाती हैं। और इस वीडियो का मकसद है उस उलझन को सुलझाना। तो चलिए इसे आसान करते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्क्वायर रूट एस्टिमेट करना सिखाऊंगा उन नंबर्स का जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो भी बहुत आसान तरीके से। जबकि इस वीडियो के एंड में बताऊंगा कुछ जगहों पर आपको ये ट्रिक अप्लाई करते वक्त केयरफुल रहना पड़ेगा। सो बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रूट 17 के स्क्वायर रूट से ही। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 17 कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, लेकिन आप एक थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 17 का स्क्वायर रूट 16 के स्क्वायर रूट से बड़ा और 25 के स्क्वायर रूट से कम होगा। इसका मतलब ये नंबर 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। हम वो नंबर लेते हैं जो इस नंबर से छोटा होता है और परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, जो कि 17 के ज़्यादा करीब है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 17 का स्क्वायर रूट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 प्लस सम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एक फ्रैक्शन होगा, तो यही फ्रैक्शन हमें निकालना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन को निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने जो नंबर लिया था 16, वो हम इस 17 में से 16 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ये 1 हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। डिनोमिनेटर के लिए हम इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इसको लिख लेंगे हम डिनोमिनेटर में। 17 का स्क्वायर रूट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस 1/8। सॉल्व करेंगे तो 17 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली आएगा 4.125, जो कि एक्चुअल वैल्यू ऑफ रूट 17 के बहुत ज़्यादा करीब है, जो होता है 4.123। तो आप अब किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को निकालने के लिए इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। चलिए 39 का स्क्वायर रूट निकाल कर हम चेक कर लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली कितना होगा। हम जानते हैं 39 का स्क्वायर रूट 36 के स्क्वायर रूट से बड़ा और 49 के स्क्वायर रूट से छोटा होता है। मीन्स 39 का स्क्वायर रूट 6 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 39 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 6 से थोड़ा बड़ा होगा, 6 प्लस समथिंग होगा। तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। उसके लिए हम इस 39 से 36 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। ये हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और इस 6 को हम डबल कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 12, और ये हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 39 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 6 प्लस 1/4। फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 6.25, लेकिन 39 के स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 6.245। आंसर एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये सही अप्रोक्सीमेशन माना जाएगा और यही होगा हमारा 39 का अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट। तो चलिए एक और नंबर 69 का स्क्वायर रूट चेक कर लेते हैं। हमें वो नंबर लेना होता है जो इस स्क्वायर रूट से कम हो और इसके सबसे ज़्यादा करीब हो।
छोटा हो और सबसे ज़्यादा करीब हो। तो 64 का स्क्वायर रूट इस 69 के स्क्वायर रूट से सबसे ज़्यादा करीब है और छोटा है। तो अब हम लिख लेंगे 69 का स्क्वायर रूट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 प्लस सम एडजस्टमेंट, और हम जानते हैं एडजस्टमेंट हम करते हैं अप्रोक्सीमेशन के लिए और ये होती है फ्रैक्शन में। तो न्यूमरेटर के लिए हम करेंगे 69 में से 64 को माइनस, जो आएगा 5, और 5 को हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। डिनोमिनेटर के लिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16, और इस 16 को हम डिनोमिनेटर में रख लेंगे। सॉल्व करेंगे तो 69 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 8 प्लस 0.3125। 69 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली होगा 8.3125, जो स्क्वायर रूट ऑफ 69 की एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब, जो है 8.307। अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा करीब है और ये 69 का स्क्वायर रूट होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए 27 का स्क्वायर रूट और 89 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए कहाँ केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चलिए अब हम 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे इस ट्रिक को यूज़ करके। हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इस 2 के स्क्वायर रूट से कम और एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये इसके सबसे करीब है। तो आंसर होगा 1 प्लस सम एडजस्टमेंट, मतलब हमें कुछ एडजस्टमेंट करने होंगे, कुछ फ्रैक्शन ऐड करना होगा। 2 का स्क्वायर रूट इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1 प्लस सम एडजस्टमेंट। न्यूमरेटर निकालने के लिए जो रूट में 2 लिखा हुआ है उसमें से 1 माइनस कर लेंगे और जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में लिख लेंगे। डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर आएगा उस आंसर को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और यही होगा हमारा नया फ्रैक्शन। सॉल्व करने पर 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस 0.5 मीन्स 1.5, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.414 और हमारा आंसर आया है 1.5, जो कि एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहा है। तो अब हम इसको 1.5 से एस्टिमेट करेंगे। तो 1.5 को मान लेंगे नया परफेक्ट स्क्वायर, और हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए कर रहे थे किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू करीबी परफेक्ट स्क्वायर प्लस कुछ एडजस्टमेंट, और इस सिचुएशन में हमारा करीबी परफेक्ट स्क्वायर हमने माना है 1.5 को। स्क्वायर रूट निकालने के लिए यहाँ भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। न्यूमरेटर के लिए जो स्क्वायर रूट में नंबर लिखा हुआ है 2, उसमें से हम 1.5 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। 1.5 का स्क्वायर होगा 2.25, इसको हम 2 में से माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.25, और इसको हम न्यूमरेटर में लिख लेंगे। डिनोमिनेटर के लिए 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आंसर आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा इस अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.5 माइनस 0.25 अपॉन 3। 0.25 इज़ इक्वल्स टू 1/4, तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 1.5 माइनस 1/12, एंड 1/12 होता है 0.0833, और अब हम इसको 1.5 में से माइनस कर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 1.416। ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का। अगर आपको और ज़्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए तो आप इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करें जब तक आप सेटिस्फाइड आंसर तक ना पहुंच जाएं। तो दोस्तों, आज आपने जाना किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है, बस सही तरीका चाहिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ बने रहिए।